उपचुनाव से लेकर यूपी के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में सीटों पर जो तनातनी है उस पर चर्चा करेंगे। एनडीए में बात कहां तक पहुंची है, बनी है, बिगड़ी है, वो भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। यहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सहयोगी है। कांग्रेस 5 सीटों की मांग कर रही थी, खाते में आई 2 सीटें। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में 207 सीटों पर सहमति का दावा किया जा रहा है, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ेगा इसका अभी तक आधिकारिक ऐलान हुआ नहीं है। तीसरा राज्य झारखंड, जहां इंडिया गठबंधन ने यह तय कर लिया है कि किस पार्टी के पास कितनी सीटें होंगी, लेकिन यह तय नहीं कि कौन सी सीट पर किस पार्टी के पास कौन सा उम्मीदवार होगा। सीट कौन सी किसको मिलेगी ये अभी नहीं समझ में है। गठबंधन में सीटों के पेज पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड के नवंबर 13 और 20 वाले चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर दोनों पक्षों में माथापच्ची चरम पर है। और अब हालत ये है कि माथापच्ची कमरों से निकलकर बाहर तक पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा के बाद से ही यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मतभेद सामने आने लगे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का पेच ऐसा फंस गया कि खबर है कि कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में यूपी की किसी भी सीट पर न लड़ने का फैसला ले सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता तैयारी का दम भर रहे हैं। हमने अपनी जो मजबूत सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी की रही भी हैं पारंपरिक रूप से, उस पर अपने उम्मीदवार और पीडीए का ध्यान रखते हुए महिलाओं और अन्य लोगों को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और उन पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। हम तो कह चुके हैं ना, कल भी कह चुके हैं, प्रेस में भी किया है कि वहाँ पर हम इस्तीफा दे चुके हैं, सीट वैकेंट हो गई है। आप कहीं कोई मतलब है नहीं। बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। कदल की जनता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है। नेताजी के साथ जो जुड़ाव लगाव रहा शुरू से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चूँकि यहाँ पर तेजी थे, इसलिए बड़ा हम लोगों को जन समर्थन मिलने का अनुमान है। कांग्रेस सिर्फ 2 सीट मिलने से नाखुश है और खबर है कि ये दोनों सीटें भी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देगी। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी को ही समर्थन कर सकती है। 9 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फूलपुर, करहल, सीमामऊ, मझवा, कटेहरी, मीरापुर, कुंदरकी की घोषणा आज हो सकती है। दरअसल 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। कांग्रेस यूपी की जिन 5 सीटों पर दावा कर रही थी उसमें शामिल थे फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर की सीट। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा छोड़ी है और कांग्रेस पार्टी दोनों सीटों पर लड़ने से मना कर सकती है। गठबंधन का अपना एक धर्म होता है कि आपस में बातचीत करके सीटें तय करी जाएं, मगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से गठबंधन के साथ हैं। अगर प्रत्याशी उतार दिए और सीटें हैं तो प्रत्याशी तो वापस हो सकते हैं। अब ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। हालांकि हमारी तैयारियां हर जगह पूरी हैं। हमने 10 जगहों पर अपने संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन कर लिए हैं। सवाल तो ये है कि वक्त कम बचा है। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। करहल सीट से आज अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मौजूदगी में तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। गठबंधन पर सवाल पूछने पर अखिलेश यादव बोले, हम मिलकर तय कर लेंगे। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही तकरार यूपी से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक है। महाराष्ट्र में विदर्भ की 12 सीटों पर पेच ऐसा फंसा है कि शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस पार्टी शरद पवार के दरवाजे पर सुलह के लिए पहुंच गई। उधर झारखंड में सीटों के बंटवारे में अनदेखी से आरजेडी नाराज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना, यूबीटी विदर्भ की उन 12 सीटों पर दावा ठोक रही है जिन सीटों पर महाविकास अघाड़ी का कोई विधायक नहीं है। हम लोग आघाड़ी करके लड़ने जा रहे और आघाड़ी करके लड़ेंगे। होता है 3 पार्टियां है, 3 पार्टी और 288 सीट्स का शेयरिंग था और एक सीट को लेकर समय थोड़ा सा गया जरूर, और हर पार्टी को लगता है कि हमने लड़ना चाहिए। सीट समझौते पर शनिवार को 9 घंटे की मैराथन बैठक भी बेनतीजा रही थी। बीते दिन शिवसेना, यूबीटी के नेता अनिल परब और आदित्य ठाकरे मुंबई वाईबी चव्हाण सेंटर में शरद पवार से मिले, जबकि एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष जयंत पाटिल मातोश्री में उद्धव ठाकरे से भी मिले।
यानी सीट बंटवारे पर महाविकास अघाड़ी की बैठकें लगातार चल रही हैं, लेकिन रविवार देर रात तक मातोश्री पर हुई मीटिंग बेनतीजा ही रही। महाविकास आघाड़ी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के चुनाव मतदान क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से बातचीत चालू है और अगले 1-2 दिन में उसके ऊपर पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। 40 सीटों में अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। वहीं बीते दिन बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बातचीत हुई है। अब कहानी झारखंड की। बीते दिन इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में अपनी अनदेखी से आरजेडी भड़क गई थी। हम नाव को डूबने नहीं देंगे, आखिरी तक कोशिश। नेता प्रतिपक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक संभावना तलाश रहे हैं। हम कहीं से छत बिछत, मुख्यमंत्री तो हेमंत जी को ही बनना है। अब इस बवाल के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तेजस्वी यादव की मुलाकात की खबर है, जिससे सीटों पर समझौता बन सकता है। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की जो ताकत है उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है और श्री हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनना है। इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाएगी। देखिए, गठबंधन में जो भी दल है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी को सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी बातचीत हो रही है, थोड़ी बहुत चीज बाकी है। हम समझते हैं जो शाम तक कांग्रेस के भी मीर साहब लोग सारे लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में हमको लगता है शाम तक फैसला हो जाएगी सारी चीजें। थोड़ी इंतजार कीजिए, हमको लगता है जो आज रात तक। एक लड़ाई चुनावी मैदान में तय है, लेकिन दूसरी लड़ाई सीट बंटवारे की असली चुनाव से पहले जारी है और दिन बचे हैं कम। आज तक